रेंट निकालने के लिए मैंने ये क्या बेटा खुशामद करके मुझे 2 घंटे दे दो, मैं सामान अभी खाली कर रही, मेरा कीमती सामान है इसमें, तो चुटिया पकड़ है। ताला तोड़ा है हमारे घर का। मेरे पास रिकॉर्डिंग में सारी सीसीटीवी फुटेज, सारी रिकॉर्डिंग में मेरे पास मौजूद है। हमारे घर में घुसकर हमें निकाला गया है। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब घर में मौजूद थे। जबरदस्त सारी PIL नहीं कह रहा, ये जो लैंड एक्सटॉर्शन करते हैं कि एक इंसान अपना घर बना रहा है, स्टे लिया उसके घर पे, वो घर बन रहा है, बनते बनते उस पर स्टे आ जाता है। अब वो जो स्टे लेके आएगा, स्टे माफिया जो भी हो, वो XYZ, वो उससे डिमांड करेगा कि भाई या तो मुझे इसमें एक फ्लैट दो या इसमें एक दुकान दो और ऊपर के पैसे दो। क्यों दो? वरना मैं केस वापस नहीं लूंगा। अगर उसकी वो डिमांड्स आपने पूरी कर दी तो वो केस वापस ले लेंगे, और अगर नहीं करी तो तोड़वा देंगे। हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेडमिक स्टेशन। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि बटला हाउस ओखला में कई सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा है डेमोलेशन का। यहाँ पर आपने देखा कि लगातार डेमोलेशन से लोग किस तरह से खौफज़दा थे, और इन्हीं में से आपने देखा कि कई सारे मकानात टूटे, किसी ने स्टे लगवाया, और कई सारी चीज़ें हमने कवर भी की, आपको दिखाया भी, आप लोगों ने उनको सराहा भी कि आपने सारी चीज़ें दिखाई हैं। उनमें से आपने कुछ दिनों पहले ये भी देखा कि 22 फ्लैट्स टूटे, वहीं पर कई सारे और फ्लैट्स टूटे थे, और उनमें से हमारे साथ उमर कुरैशी साहब हैं। हमने उनसे भी बात की थी, उस वक्त भी बात की थी, और अब भी हमारे साथ मौजूद हैं उमर कुरैशी साहब। वो बताएंगे कि क्या मामला था और कहाँ तक ये मामला पहुँचा है और क्या पॉइंट्स हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। वो सारे पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। उमर कुरैशी साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रगुजार हूँ सर कि आप लोग और यहाँ पे आए और आप लोगों ने इतने टाइम से सबको सपोर्ट करा है। जितने भी लोगों की डेमोलिश हुई है, घर की या दुकानों की या जो भी चीज़ें, तो 11 जून को डेमोलिशन हुई थी सर, और 11 जून को तकरीबन 10:30 बजे डेमोलिशन हुई थी। वो सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी अपने इंटरव्यूज़ में। सो बेसिकली सर, जब मैंने वहाँ पे बात करी थी तो बहुत रश में था मैं, क्योंकि एक तरफ तो घर की डेमोलिशंस हो रही थी हमारे और सामने पड़ोसियों के और जितने भी हमारे लोकेलिटीज़ हैं, और दूसरी तरफ हम लोग कोर्ट वगैरह का जा रहे की तैयारी कर रहे थे, तो सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैं डीप एनालाइजेशन नहीं हो पाई थी मेरी एक। तो मैंने ना सर, तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं इस वाक़ये को, तो मैंने एक चीज़ नोट करी है सर, बहुत डीप एनालाइज करके, कि ये बेसिकली सिस्टम क्या है सर। एक घर है, उसमें एक फैमिली रह रही है सर 10 साल से, और 10 साल के बाद एक दिन एक सुबह आती है फोर्स और MCD और DD डिपार्टमेंट आते हैं और वो उस घर में से उस फैमिली को निकालते हैं और डिमोलिश कर देते हैं। फैमिली सर शॉक्ड रहती है कि हुआ क्या है हमारे साथ। कोई भी फैमिली हो, उनकी फैमिलीज़ में सर लेडीज़ भी होते हैं, छोटे बच्चे भी, बुज़ुर्ग भी होते हैं, वो सब कुछ ही देर के अंदर अंदर सड़क पे आ जाते हैं। चलिए, एक इशू हो गया, ये डेमोलिशन हो गई हाउस की। अब डेमोलिशन में सर 2 चीज़ें होती हैं जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। एक होता है सर केस लैंड एक्विजिशन का, एक केस होता है डेमोलिशन का। लैंड एक्विजिशन ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी है या कोई लैंड है, और वहाँ से गवर्नमेंट को कोई अपना प्लान निकालना है, पब्लिक प्रॉपर्टी बनानी है, फॉर एग्जांपल मेट्रो का प्लान निकालना है या ब्रिज निकालना है कोई, या कोई रोड सिस्टम कुछ भी, या सर्विस लेन निकालनी है, तो अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई इंसान या कुछ इंसान ये बोलते हैं कि ये अपना ओनरशिप राइट्स बताते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसमें क्या होता है कि वो गवर्नमेंट उस पर केस डालती है और वो लैंड एक्वायर कर लेती है और उसको पब्लिकली यूज़ करा जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पब्लिक। ये चीज़ कैसे होती है? इसके लिए PILs फाइल होती हैं, जिसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। सेकंड चीज़ डेमोलिशन। डेमोलिशन ये होता है सर, एक स्ट्रक्चर है, वो कंस्ट्रक्ट हो गया, बहुत छोटी सी चीज़ है सर डेमोलिशन अगर देखा जाए, वैसे तो बहुत इसमें बर्बादी होती है, लेकिन डेमोलिशन सिर्फ होती इसलिए है कि जो वो स्ट्रक्चर है ना, उसकी NOC नहीं होती ओनर के पास, ठीक है, MCD से जो मिलती है या अदर डिपार्टमेंट से मिलती है, बस इतना सा इशू होता है कि वो ओनरशिप राइट नहीं, उसका NOC नहीं होती,
और वो घर इसी बेस पे डेमोलिश हो जाता है। चलिए ठीक है, एनओसी तो मिलनी चाहिए सर, हर इंसान को एनओसी के लिए अप्लाई भी करना चाहिए, वो भी एक इशू है। लेकिन सर जब मैं सारी, क्योंकि मैं ये केस में भी मैं लड़ रहा हूँ, ये केस लीगली फाइट कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में, और इतने टाइम से मैं जहाँ भी गया मैं, और मैंने जितनी चीज़ें मैंने खुद अपनी डीप स्टडी करी, इसमें डीप रिसर्च करी, फील्ड वर्क भी करा, लोगों के साथ भी बैठा मैं, लॉयर्स के साथ भी मेरी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी चीज़ें मैंने ये नोट करी कि इसमें होता क्या है ना बेसिकली, कि एक PIL होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में हर एक नागरिक को हिंदुस्तान के अलाउड है कि वो कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अपनी एक PIL फाइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनको उनकी सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, तो आप PIL फाइल कर सकते हैं। कोई रोड है, वो सरकार बना ही नहीं रही है, वक्त हो गया, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, इंसान PIL फाइल कर सकता है। इसी तरीके से अगर कोई भी टीचर्स का इशू है, जैसे अगर टीचर्स को उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, या टीचर्स के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, उनके कलीग्स के साथ नहीं हो रहा है, स्कूल्स में, गवर्नमेंट के या किसी भी प्राइवेट में भी, तो वो PIL फाइल कर सकते हैं। बेसिकली अगर मास डिस्ट्रैक्शन होती है ना, जब आवाम के साथ गलत होता है, पब्लिक के साथ, या पब्लिक को किसी चीज़ का खतरा होता है किसी चीज़ से, तो PIL फाइल होती है। PIL का मिसयूज़ भी होने लगा है अब। ये जो घर टूटे सर मुरादी रोड पर बटला हाउस में, ठीक है चलिए सर टूटे वो, हमने ये देखा सर कि कंटेम्प्ट पिटीशन लगी हुई थी। जिस दिन ये घर टूटे हैं उस दिन मैंने खुद उनसे डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से भी मैंने, और MCD से भी मैंने ये बोला था सर आप मुझे नोटिस दे दें, क्योंकि आर्टिकल 300A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि आप किसी भी इंसान को किसी की प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकते। तो सर आपको नोटिस तो मिला था, बताया यार। जी मैं वो बात अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ। आपको पहले कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ से ऑर्डर्स लाने पड़ेंगे, तब आप उसको निकाल सकते हो। चलिए मैंने नोटिस मांगा, उन्होंने दिया नहीं नोटिस। सर आपने अभी एक सवाल पूछा मुझसे कि नोटिस मिला था, बिल्कुल मिला था। तकरीबन 10:30 बजे नोटिस लगा घर पे, और 10:45 पे घर टूटना स्टार्ट हो गया। शोकॉज नोटिस नाम की भी चीज़ है हमारे से पहले ही। जी विदिन 15 मिनट्स, विदिन स्पैन ऑफ 15 मिनट्स वो पूरा उन्होंने वो आए, उन्होंने विकेट करने की कोशिश करी, थोड़ी सी बदतमीजी भी करी उन्होंने, थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी करी उन्होंने। खैर नहीं बिल्कुल बताइए आपके साथ जो हुआ था उस वक्त, वो तो सर कर दीजिए क्या हुआ था आपके साथ। वो देखिए सर, पुलिस आई हमारे घर में, हमारा गेट तोड़ा, घुसे। वो ये कह रहे थे उनके पास ऑर्डर्स है। मैं ये कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, कोर्ट के ऑर्डर्स सर आँखों पर हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम इस कंट्री में रहते हैं, जुडिशरी फर्स्ट नंबर पे है इस कंट्री में, ठीक है, तो हम तो रिस्पेक्ट करते हैं सर कोर्ट के ऑर्डर्स की। कोर्ट के ऑर्डर से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो हम भी अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में जाके, उसमें क्या है सर, ठीक है। और एक हमारे जो संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो सर एक बहुत अच्छी चीज़ है, और उसको बहुत स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा उस पर जोर डाला जाता है हर एक जुडिशरी के किसी भी डिपार्टमेंट में, वो है राइट टू डिफेंड। राइट टू डिफेंड एक ऐसी चीज़ है सर कि आप पे चाहे कितने भी चार्जेस लगे हों, आपको फिर भी राइट दिया जाएगा अपने आप को डिफेंड करने का, ठीक है। चाहे आपके ऊपर कितना भी बड़ा चार्ज हो, ये तो बहुत छोटी चीज़ हो गई कि आपने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई भी है, चलिए तोड़ दिया, ये तो एक सिविल मैटर है। अगर आपके ऊपर आप एक क्रिमिनल ऑफेंडर भी है ना, क्रिमिनल ऑफेंस भी है आपके ऊपर, तब भी आपको राइट टू डिफेंड में आपको अपने डिफेंड करने का मौका मिलेगा और उस पर केस चलेगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक खूबसूरती है। चलिए, तो ये चीज़ तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिले थे, सो वी वर नॉट अवेयर अबाउट ऑर्डर्स। हमें पता ही नहीं था कि हमें घर के ऑर्डर्स हैं। अब वो पुलिस की या डिपार्टमेंट की आप लापरवाही कह दें कि उन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं करे। ऑर्डर मुझे कैसे मिले ये मैं आपको बताता हूँ सर। 11 जून को सर डिमोलिशन हुई, तो 11 जून को जिस दिन डिमोलिशन हुई उसी दिन तो हम कोर्ट जा नहीं सकते, तो मैंने एमरजेंसी में एक रिट पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ही जाएंगे हम इंटरिम स्टे के लिए, बिकॉज सर उस टाइम जो है ना वेकेशन चल रही थी कोर्ट की। तो हमने एक रिट पिटीशन हमारे लॉयर से हमने डिस्कस करा, और उन्होंने फ़ौरन पूरी रात बैठकर सब ने, हमारी लॉयर्स की टीम ने, हमने खुद ने काम करा, और हमने सुबह में हम खुद भी वकालत कर रहे हैं। जी सर, मैं खुद भी लॉ स्टूडेंट हूँ। तो सर
हुआ क्या कि 12 जून को हम चले गए हाई कोर्ट, क्योंकि हमसे 11 जून को ये कहा गया था कि हम कल फिर आएंगे और फिर तोड़ेंगे। तो अपना बचा कुचा जो सामान है, वैसे तो हमारा सामान सर सारा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था ऑलमोस्ट। जो हमारी, देखिए डिमोलिशन आप करें, बेशक करें, डिमोलिशन करें आप, सीलिंग्स की करें आप, वॉल्स की करें, लेकिन आप किसी की पर्सनल बिलोंगिंग्स की डिमोलिशन नहीं कर सकते सर, है ना। चलिए वो भी हो गया। हम 12 जून को सर हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में हमने डीडी और एमसीडी को पार्टी बनाया कि भाई इन्होंने हमारा ऐसे ऐसे घर तोड़ा है। तो डीडीए के जब वहाँ पे लॉ काउंसिल आए, उनके वकील आए, उन्होंने ये बताया कि सर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है एंड हाई कोर्ट सेड के वी कैन नॉट इंटरप्ट इन सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, यू शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट, वरना हाई कोर्ट हमें स्टे दे देता अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। तो उसी दिन हमें स्टे मिल जाता, जो दूसरे दिन जो भी और ज़्यादा नुकसान हुआ, जो और ज़्यादा घर टूटे, जो बच भी गए थे थोड़े बहुत, एक आध फ्लैट किसी का बच गया होगा, वो भी टूटा था दूसरे दिन। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बात करूँगा। तो दूसरे दिन वो भी टूटा क्योंकि स्टे नहीं मिला सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर है सर, क्योंकि एपेक्स कोर्ट है हमारी कंट्री का, ठीक है, तो उसका थोड़ा बड़ा प्रोसेस होता है, आपको वहाँ जाना पड़ता है, एडवोकेट अलग होते हैं, जूनियर सीनियर अलग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए हमने फिर भी लेकिन हाँ, हाई कोर्ट जाने से एक फ़ायदा हुआ सर, हमें ये पता चल गया कि हमारे घर का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पहली चीज़ जिसके बारे में हम कभी अवेयर ही नहीं थे कि हमारे केस, हमारे घर के ऊपर हमारे ही एक पड़ोसी जो रहती हैं वहाँ, सुल्ताना शाहीन। देखिए मैं प्रूफ्स में, आप थोड़ा कैमरा क्लोज करिए, आप ये नाम पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ होगा सुल्ताना शाहीन, ठीक है। ये I-102 में रहती हैं, मुरादी रोड पे। इनके हस्बैंड का नाम है SM मतलूब साहब, ये उनकी वाइफ है। उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से एक PIL फाइल करी, बल्कि वो खुद वहाँ रहते हैं, ये कहते हुए कि ये जो घर है, जो हमारा टूटा या सामने टूटा, जो भी घर टूटे, ये अनऑथराइज है और ये एक पब्लिक थ्रेट है। वो किस बेस पे कह रहे थे सर? वो किस बेस पे कह रहे थे ये बात? वो इस बेस पे कह रहे थे सर, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें, वही मैं उसी बात पर आ रहा हूँ मैं। PIL, मैंने आपको जैसे कि बताया, PIL की बात बिल्कुल क्लियर है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होती है, लेकिन PIL का मिसयूज़ इस तरीके से होता है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि PIL का मिसयूज़ होता आया है सर। अगर मैं आपको बताऊँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को अगर आप कन्वर्ट करते हैं पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन में, अगर मैं एक PIL फाइल कर रहा हूँ और मेरा उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें क्या होगा सर, अगर कोर्ट को ये बात पता चल गई दैट आई एम मिसयूजिंग द रेलेवेंट लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम मिसयूजिंग PIL, तो मुझे कम से कम 5 लाख रुपए का फाइन हो सकता है और मुझे शायद जेल भी जाना पड़ जाए इस केस में। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अगर मैं, कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का अगर एक PIL फाइल करता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, बजाय इसके कि वो पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, वो खुद ही चाहता है कि उसको कुछ पर्सनल इंटरेस्ट इससे हासिल हो, और अगर ये चीज़ कोर्ट की नॉलेज में आ गई तो उस इंसान को 5 लाख रुपए का फाइन होगा। इन्होंने ही वही करा। कंटेम्प्ट पिटिशन इन्होंने लगाई 2021 में, 2021 में, हमारे घर के ऊपर, सामने घर के ऊपर, जिसमें 22 फैमिली रहती थी सर, कि ये अनऑथराइज इलीगल स्ट्रक्चर्स। बेसिकली इनका इंटरेस्ट क्या है सर? आप मुझे एक बात बताइए, 10 लाख की आबादी है सारा जामिया नगर ओखला में, ज़्यादा ही होगी, एक मैं एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ, अगर जी 10 से राउंड फिगर अगर मैं लेके चलूँगा, चलिए 10 मैं कह देता हूँ, 10 लाख की आबादी है। 10 लाख की आबादी में सर सिर्फ यही 2 घर हैं अनऑथराइज, बताइए आप। पूरी कॉलोनी है, और पूरी कॉलोनी अनऑथराइज नहीं है, अनऑथराइज रेगुलराइज्ड कॉलोनी है सर, ठीक है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है जो कि अभी ख़राब है, वो मुझे पता है मुझे, लेकिन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, यहाँ MCD के स्कूल्स हैं, MCD के मैरिज हॉल हैं, बिल्कुल हैं, एक ही है वो भी, इतना बड़ा एरिया है, MCD का मैरिज हॉल एक ही है इधर, ये ठीक है। वो भी खैर अलग चीज़ है, उस पर भी आऊँगा अभी। तो इन्होंने ये, इनका इंटरेस्ट ये था बेसिकली, एक ओखला में बिजनेस चल रहा है लैंड एक्सटॉर्शन का। लैंड एक्सटॉर्शन में सर क्या होता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से डिज़ाइन है कि आज के टाइम में अमेंडमेंट आते रहते हैं सर, आए दिन नया अमेंडमेंट आ जाता है। आज के टाइम में कोई भी इंसान कोर्ट चला जाएगा सिर्फ इस बेस पे कि ये जो पर्टिकुलर जगह है ये अनऑथराइज है, इस पर ओनरशिप क्लेम कर देगा, या फिर इसके स्ट्रक्चर पे केस डाल देगा।
सबसे ज़्यादा ये चीज़ ओखला में हो रही है इस वक्त। ओखला में क्या होता है सर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा इसमें, अभी तो बहुत अवेयरनेस हुई है जब से, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शायद अल्लाह को मुझसे कोई काम लेना हो जो ये चीज़ हुई। चलिए ठीक है, हमारा घर ज़रूर टूटा है सर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे लोगों के साथ, लेकिन एक लोगों में अवेयरनेस आ गई सर कि हाँ ये भी होता है यहाँ पे। और बहुत सारे नाम बाहर आए हैं, एक स्पेसिफिक नाम। मैं आपसे उमर कुरैशी साहब एक बात पूछना चाहूँगा, यहाँ बहुत सारे लोग डरे हुए भी थे इस बात से कि लगातार इस तरह से डेमोलेशन हो रहे हैं और ये कब तक होंगे जी। तो आपने बहुत खुल के बताया था कि ये चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से ये रुक भी सकता हो, इसके लिए मुहिम चालू की, आप लोग भी उनमें शामिल हैं, है ना। ओखला के कई जागरूक लोग हैं, RWA हैं और जामिया कॉर्पोरेशन है, और भी आप ग्रीन क्लीन इंडिया वो ओखला है, वो ग्रुप जो बने हुए हैं, इस तरह से बहुत लोग आगे आए तो उससे बड़ा फर्क पड़ा। आपको क्या लगता है कि इसमें कोई फर्क पड़ा है? मैं तो अवेयर कर रहा हूँ सर, क्योंकि मेरे साथ एक स्पेसिफिकली एक घटना घटी, मैंने बताया कि ये मेरे साथ इसलिए हुई है, मैं कोई लीड नहीं कर रहा, मैं तो अवेयर कर रहा हूँ लोगों को, भाई ये चीज़ है, आप लोग सर देख लें, ये ऐसे होती है। अब उसमें जो नाम निखर कर आ जाए बाहर, और इसमें कोई, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो है ही नहीं। अगर आप इसको एज अ पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं कोई भी, चाहे उसमें हमारे साथी में कोई हो या मैं खुद भी हूँ पर्सनली, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो वहीं की वहीं बात दब जाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट से पॉलिटिक्स तक रहता है, 6 महीने में इलेक्शन है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो बात है सर, ये है सिर्फ जो ओखला में आवाम रह रही है, 10 लाख की आबादी है सर, यहाँ पे एजुकेटेड लोग भी रहते हैं, यहाँ पे स्मॉल बिजनेसमैन भी रहते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं, और हर फील्ड का इंसान यहाँ पे रहता है, मीडिया का इंसान भी रहता है, स्टूडेंट्स भी रहते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। तो जब अल्लाह ने हमें इस चीज़ों से नवाजा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? मेरा सवाल ये है, घर किसी का भी एक तो होता है, कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, कंस्ट्रक्शन होते हुए उस पर कार्रवाई हुई और MCD और DDA ने उसको तोड़ दिया, वो एक इशू अलग हो गया कि भाई कंस्ट्रक्शन हो रही थी। बट ऑन द अदर हैंड एक चीज़ है कि आप स्पेसिफिकली एक घर है, उसमें लोग रह रहे हैं, उसमें रिहाइश है 10 साल से या 20 साल से या 5 साल से, उसमें फैमिलीज़ रह रही हैं, ठीक है, आप उसमें घुसकर उसको तोड़ रहे हैं और उनके बच्चों को आप बाहर निकाल रहे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, जिनके भी टूट रहे हैं या जिनके टूटने वाले हैं, और आप नोटिस नहीं दे रहे। अगर किसी ने कोर्ट केस करा हुआ है तो कोर्ट केस में क्या होता है सर, आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। MCD की ये ड्यूटी है, DDA की, कि उनको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। शो कॉज नोटिस वो होता है कि आप अपना पक्ष रखें, कोर्ट में जाके खुद को डिफेंड करें कि आपका घर क्यों ना तोड़ा जाए, या आपके साथ ये चीज़ क्यों ना करे, या आपको ये पनिशमेंट पेनल्टी क्यों ना मिले। वो नहीं मिलते लोगों को। होता क्या है, एक सुबह नॉर्मल इंसान एक अपने कॉलेज जा रहा है या कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपने काम पे जा रहा है, उसके दरवाजे पे आप एक लगा देंगे एक पोस्टर कि आप वेकेशन नोटिस आए हैं, खाली करो। फोर्स के साथ आप पहुंचेंगे, पुलिस प्रशासन है सर, आदमी वैसे ही थोड़ा घबरा जाता है, ठीक है। सुबह सुबह उठ के आदमी देख रहा है मेरे घर के नीचे पुलिस है, और आप घुसेंगे घर में, तोड़ देंगे और सब खत्म, टाइम दिया नहीं जाएगा। और अच्छा, इसमें टाइम की आपकी एक चीज़ याद आई, टाइम का बड़ा मसला है सर। एक चीज़ और हो रही है, दे आर वेरी स्मार्ट, यहाँ से ना, दे आर वेरी स्मार्ट, MCD एंड DDA एंड लैंड एक्सटॉर्शनिस्ट। व्हाट दे डू इज़, वो करते क्या है कि वो फ्राइडे को नोटिस देंगे आपको, सैटरडे कोर्ट बंद, संडे कोर्ट बंद, वो मंडे आ जाएंगे तोड़ने। अब वो कोर्ट में जाके ये बोलते हैं कि जी हमने तो कोर्ट, क्योंकि ये बोलता कि आपने इन्हें टाइम नहीं, नोटिस नहीं दिया था कोर्ट को आने का, इन्हें तो कोर्ट में आना चाहिए था। देखिए, एक स्ट्रक्चर है, उसे तोड़ दिया, उसके बाद भी स्टे मिल जाता है, पूरा नहीं टूटा, जितना टूटा उसको उस पे स्टे मिल जाता है। लेकिन अगर एक इंसान को नोटिस मिल रहा है 1 हफ्ते पहले, वो कोर्ट चला जाएगा और वो रहते हुए स्टे मिल जाएगा उसे, क्योंकि उसका घर नाजायज़ तरीके से तोड़ा जा रहा है। कोर्ट ऐसे स्टे नहीं दे देता कि कोर्ट लेके स्टे बैठा हुआ है, वहाँ पे कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। लेकिन ये इतने स्मार्ट हैं यहाँ से, ये करते क्या हैं, और इसमें जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस वक्त, नुमाइंदे ओखला के जो इस वक्त पावर में हैं, उनको ये, उनकी नॉलेज में है ये चीज़ कि कौन सी बिल्डिंग कब टूटने वाली है। मैं आपको दावे के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ, अभी अब उस पर भी आ रहा हूँ मैं। होता क्या है, फ्राइडे को नोटिस दिया कि भाई आप ये घर खाली कर दो,
अब वो सैटरडे को बेचारा कहाँ जाएगा आदमी, संडे को कहीं नहीं जा सकता, सैटरडे को जा नहीं सकता, मंडे को फोर्स आएगी तोड़ देगी, फिर वो ट्यूसडे को जाएगा कोर्ट या मंडे को जाएगा। अब वो जब जाएगा, जितना उसका हिस्सा घर का बचा होगा, वो रहने लायक भी बचा नहीं होगा, वो उस पर स्टे मिल जाएगा, उसका केस अलग लड़ेगा वो लीगली, वकीलों को उनकी फ़ीस देगा, और भी पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं इंसान के, फिर दूसरे घर का इंतज़ाम करेगा, कोई किराए पे लेगा। क्योंकि सर एक इंसान को पूरी ज़िंदगी लग जाता है एक फ्लैट खरीदने में, एक घर खरीदने में, ठीक है। हर इंसान अपने घर के लिए ही कमा रहा है, खा रहा है, ठीक है। आप सब काम कर रहे हैं, कोई भी एजुकेशन ले रहा है, कुछ भी कर रहा है सर, सब घर के लिए तो करते हैं। तो ये तो रोटी कपड़ा मकान, ये तो बहुत पुराना नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंसान को इस चीज़ की। भाई आप रोटी के बिना नहीं रह सकते, कपड़े के नहीं, और छत चाहिए आपको रहने के लिए। चलिए ये भी हो गई। अब जहाँ तो ये नारे लगाए जा रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब जहाँ मकान वहाँ पे आपने तोड़ दिए, ठीक है। तो PIL इन्होंने फाइल करी थी पर्सनल इंटरेस्ट, सुल्ताना शाहीन जो कि ऐसे मतलब साहब की वाइफ हैं, उन्होंने PIL फाइल करी। उनकी PIL से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम थी लोगों से तो वो आके पूछते कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। सामने घर है इतनी दूर पे, आप PIL फाइल कर रहे हो उस घर की, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है आपका? भाई आप भी तो वहीं रह रहे हो, कल को आपके घर की कोई PIL फाइल कर दे, उसी एक्ट में आपका घर भी डिमोलिश हो सकता है, जाहिर सी बात है सर। अब दूसरी चीज़ पर आ जाइए, होता क्या है सर, PIL इसलिए फाइल होती है ये इस टाइप की, मैं सारी PIL नहीं कह रहा, ये जो लैंड एक्सटॉर्शन करते हैं कि एक इंसान अपना घर बना रहा है, स्टे लिया उसके घर पे, वो घर बन रहा है, बनते बनते उस पर स्टे आ जाता है। अब वो जो स्टे लेके आएगा, स्टे माफिया जो भी हो, वो XYZ, वो उससे डिमांड करेगा कि भाई या तो मुझे इसमें एक फ्लैट दो, या इसमें एक दुकान दो, और ऊपर के पैसे दो। क्यों दो? वरना मैं केस वापस नहीं लूँगा। अगर उसकी वो डिमांड्स आपने पूरी कर दी तो वो केस वापस ले लेंगे, और अगर नहीं करी तो तोड़वा देंगे। और ये कब से चल रहा है इस तरह का? सर ये चल तो बहुत सालों से रहा है, लेकिन लोग अब तक आगे क्यों नहीं आए? सर लोग अब तक आगे इसलिए नहीं आए क्योंकि अभी तक जो टूटे थे ना घर, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन होते हुए टूटे थे। रिहायशी घर पहली बार टूटा है ओखला की हिस्ट्री में। आप किसी से ही पता कर लीजिए, जो भी ओखला के पुराने जिम्मेदार लोग हैं, वो आपको यही बताएंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी नहीं है ओखला में कि एक रहते हुए मकान टूट गया हो। तो इस बार अवेयरनेस इसलिए ज़्यादा हुई है कि क्योंकि एक तो मास डिस्ट्रक्शन हुआ है सर, बड़े पैमाने पे लोगों के साथ हुआ है। सामने 22 फैमिली का मतलब तकरीबन 100 लोग तो रहते ही होंगे आराम से, है ना। एक घर इधर, फिर एक जाकिर नगर में एक वाक़या सुनने में आया था, वहाँ पे टूटा था, आप भी शायद रिपोर्टिंग करने गए थे वहाँ, है ना। एक अभी इधर जौहरी फार्म नूरनगर की साइड भी कुछ ऐसा हुआ है हादसा। तो ये चल रहा है ना, तो अब अवेयरनेस हो गई सर। तो इसी वजह से इस बार ज़्यादा अवेयरनेस हुई है क्योंकि चीज़ें बाहर आई हैं सामने से। पहले कोई नाम नहीं लेता था, अब नाम की भी बात आ रही है कि भाई नाम मत लो। अगर किसी इंसान ने, मैं तो ऑन मेरिट नाम ले रहा हूँ ना सर, किसी इंसान ने PIL फाइल करी है, उसमें किसी का घर टूटा है, तो मैं तो कोर्ट के रिकॉर्ड्स दिखा रहा हूँ कि हाँ जी इन्होंने PIL फाइल करी है। और मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ पब्लिक से कि आप इनको क्या नाम है, इनके खिलाफ आप ये करें वो करें। आप कोर्ट जाएं लीगली। मेरा घर टूटा सर, मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ लीगली, और मैं आगे भी कोर्ट में ही लड़ूंगा। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरी इनसे पर्सनल कुछ है ही नहीं। हाँ मेरी इनसे एक चीज़ है सर, मैंने इनकी डिमांड्स पूरी नहीं करी जिसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये एक बार नहीं 1000 बार मेरा घर तोड़वाएं, मैं इन्हें पैसे नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा सर पैसे। यही सोच हर एक इंसान को रखनी पड़ेगी ओखला के, अगर आपको स्टे माफिया लैंड एक्सटॉर्शन ओखला से ख़त्म करना है। ये तो हो गई स्टे माफिया की बात। कोई सवाल है आपके? अगर इस तरह के डिमांड्स ओखला में रहने वाले लोगों के सामने आते, उनको क्या करना चाहिए? आपसे सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आपने इस तरह का क्या किया जो अब ठीक हो गया है मामला, देखिए चल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं बात, उनको ये करना चाहिए कि अगर जैसे आपके पास, आपको पता है मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है इस तरीके से, मुझसे पैसे मांग रहा है एक्सटॉर्शन के, मेरी बिल्डिंग के ऊपर है, मेरे घर के ऊपर, आप सीधे वकील से बात करिए, अपने अच्छे बड़े वकील से, और आप भी उनके खिलाफ़ केस करिए, लीगल एक्शन लीजिए, और लीगल एक्शन से ही आपका काम हो सकता है। वरना आपने कोई भी और कदम उठाया
तो आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो आप पे उल्टा क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना घर नहीं बचा पाए, तो जो आम जनता है वो कैसे बचा पाएगी बताइए। सर मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं लॉयर हूँ नहीं ना अभी, पहली चीज़ तो ये। और मैं अपना घर बचाता तो जब मैं अवेयर होता, मैं तो अवेयर था नहीं सर। नहीं, इसी तरह से और भी ओखला वासी सुनने हैं, में ये उनके आया साथ कि केस कैसा होगा? बहुत पुराने से चल रहा है, बहुत पहले से केस लड़ाई चल रही है आपकी, आपको कैसे इन्फॉर्म नहीं है? सर केस मैं बता रहा हूँ ना आपको, 2021 में PIL फाइल करी। आप इस PIL में पार्टीज़ हैं इसमें, ठीक है, इसमें आप मेरे घर वाले का या मेरा एक नाम नहीं है पार्टी में। सबसे बड़ी प्रूफ यही होता है कि अगर केस चल रहा है, अगर उस केस में मैं 2021 से लड़ रहा होता जिसमें इन्होंने PIL फाइल करी थी, या अच्छा चलिए एक तो ये बात हो गई, ये कंप्लीट कर देता हूँ, फिर एक और बात बताता हूँ मैं आपको। 2021 में ये इन्होंने दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, ये सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये पार्टी हैं इसमें। तरुण कपूर हैं, चेयरपर्सन है स्पेशल टास्क फोर्स के, ये पार्टी हैं। हम कहाँ हैं पार्टी इसमें? हम तो अवेयर ही नहीं थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर पर्सनल मुझसे था तो 22 फैमिली क्यों तोड़वाई? मेरे से अगर आपका पर्सनल है तो आप मुझे नुकसान पहुंचाओगे ना सर, आप सामने वाले को क्यों नुकसान पहुंचाओगे? लेकिन उनका काम ही यही है, आप सामने जाएं, सामने वाला भी तो तोड़वाया है। वो उस फैमिली की क्या गलती थी? 22 अलग अलग फैमिली जो शायद उन्हें जानती भी ना हो, जिनको शिफ्ट हुए हुए लगभग कुछ ही साल हुए हों, जो सुबह अपने काम पे जा रहे हैं, शाम से ऑफिस से आ रहे हैं, 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, वो उनका क्या मतलब था? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मिसयूज यही तो हुआ। आपने पब्लिक इंटरेस्ट की जगह पर्सनल इंटरेस्ट करके पब्लिक का नुकसान करा दिया। एक तो ये चीज़ क्लियर है सर। तो बेसिकली बात ये है, आप लीगल रेमेडीज अप्लाई करिए, कोई भी अगर आपके ऊपर केस करता है। लेकिन अब मैं आ रहा हूँ इस बात पे, आपने एक सवाल पूछा मुझसे कि आप अपना घर नहीं बचा पाए।